हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। कल मेरा वीडियो नहीं आया था और परसों भी जो वीडियो आया था वो पहले का था। मैंने 2 दिन से वीडियो नहीं बनाए हैं और सपना के वीडियो का मैं इंतज़ार कर रही थी। परसों एक वीडियो आया था, कल उसका वीडियो नहीं आया था। पर कल रात में एक कम्युनिटी पोस्ट आई, तो पहले तो मुझे ये लगा वीडियो नहीं आई है, और फिर कम्युनिटी पोस्ट जो देखा बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच कर ही और सुनकर ही या वो देख कर ही मुझे बहुत बुरा लगा, क्योंकि भगवान शायद बहुत परीक्षा ले रहे हैं, उसकी बहुत ले रहे हैं। पर उसको ये था कि हाँ, अभी मैं हूँ, अपने बच्चों के लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। पर अब उसकी हेल्थ के साथ भी एक बड़ी अपडेट आई है। अब वो कम्युनिटी किसने लिखी है ये तो नहीं पता है, पर हो सकता है उसके भाई ने लिखी हो, क्योंकि पूरा हिंदी में है एक तो कम्युनिटी जो है, और हो सकता है सपना भी लिखी हो। लेकिन जैसा कि उसमें बताया गया है कि सपना की मतलब देखो, उसके पहले जो भी वीडियोस आए हैं, मतलब कि जो राजस्थान गई थी, राजस्थान के बाद वो घर भी आई, तो अच्छे वीडियोस ही आए हैं। और फिर एक वो मोटिवेशनल वीडियो, मतलब जिसमें उसने बताया है कि सब कुछ अच्छा होगा, भगवान है, भगवान पे भरोसा करना चाहिए, ये सब चीज़ें भी बताई थी। तो वहाँ तक लग रहा था कि हाँ, शायद सब कुछ ठीक है। और वो फिर से अब ऐसी सपना बन गई है जो शायद दुनिया से लड़कर अपने लिए खड़ी हो रही है। उसको बहुत सुनाया जा रहा था। तो जितने भी वीडियोस है, ये सब देखने के बाद लग नहीं रहा था कि उसके हेल्थ के साथ भी ये सब चीज़ चल रही, क्योंकि अब वो अपने हेल्थ के बारे में सच बताओ बहुत कम चीज़ें ही बताती है। यदि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है तो शायद शेयर नहीं करती हो, क्योंकि एकदम से इतने अच्छे अच्छे वीडियोस के बाद ऐसी कम्युनिटी आना थोड़ा सा शॉकिंग लगा। उसको दर्द उठा पेट में, और जब उसको हॉस्पिटल ले जाया गया तो वहाँ पर एडमिट कर दिया गया। और जब उसकी चेकअप की पूरी रिपोर्ट सब आई, तब उसको पता चला कि उसको 4 स्टोन है। मैंने जितना वो पढ़ा तो शायद जो गोल ब्लैडर होता है और पेनक्रीज होता है वहाँ तो सब नॉर्मल है, पर किडनी में और भी 2 जगह बताए गए हैं स्टोन। एक शायद 5.6 mm का है, और एक 6 mm का है, और एक और 4 पॉइंट कुछ mm का है। पर एक जो स्टोन बताया जा रहा है वो 15 mm, मतलब 15 मिलीमीटर, इतना मतलब अच्छा खासा बड़ा होता है वो। उसके लिए कम्युनिटी में ऐसा लिखा था कि डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोला है। तो जहाँ तक मुझे पता है, हम लोगों ने भी देखा है, मेरे पापा डॉक्टर हैं, तो मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सुना है। मेरे पापा को भी खुद ये थी, मतलब जो स्टोन है ये वाली प्रॉब्लम थी, और पापा के मुंह से भी सुनते थे। तो कई लोग बोलते हैं, पापा के मुंह से सुना है, देखा है कि दवाइयों के द्वारा भी ये ठीक हो जाती है। पर सपना का जैसे पता है तो हो सकता है बड़ा है। मैंने 21-22 mm तक का भी सुना है कि दवाइयों से ठीक हो जाता है। पर सपना को शायद हो सकता है ज़्यादा तकलीफ़ हो रही हो, या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो, तभी ऑपरेशन के लिए बोला है। पर हम प्रे यही करेंगे कि वो जल्द से स्वस्थ हो जाए। मैंने कमेंट सेक्शन में भी देखा, सब ने अपनी अपनी चीज़ें बताई, क्योंकि ये नॉर्मल हो गई है, स्टोन होना नॉर्मल हो गया है। पर आपको किस जगह है, इस चीज़ के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर बताते हैं कि इसको दवाइयाँ द्वारा आप हटाओ, क्योंकि उसका पेन भी बहुत होता है। जिसको हो, मतलब जिसके अपनों को हुआ होगा, आसपास देखा होगा, उनको पता होगा, उसका दर्द बहुत खतरनाक होता है। तो गॉल ब्लैडर में यदि होता है तो वो गॉल ब्लैडर शहद निकाल देते हैं, या फिर रेज़र द्वारा जो ऑपरेशन होता है, मैंने सुना है, उससे उसको वहीं के वहीं डिज़ोल्व कर दिया जाता है, या फिर दवाइयों से निकलवाया जाता है। तो हो सकता है सपना को ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि भयंकर दर्द लिखा हुआ था, तो शायद वो बर्दाश्त नहीं हो और ऑपरेशन हो। पर ऐसा अभी क्लियर नहीं किया उन लोगों ने कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। उन्होंने बोला है कि आगे अपडेट दी जाएगी, पर प्रे करें सपना के लिए। तो मैंने ये चीज़ देखी सपना के कमेंट सेक्शन में, कल रात से अभी तक जितने भी कमेंट आए हैं, सबने सपना के लिए प्रे ही किया है। जो जहाँ पर रहता है वहाँ से ही बोल रहे हैं कि आप ठीक हो जाओगे, सब्र रखो। और सच में लग रहा है ये कि जो लड़की इतना लड़के गिर के फिर से उठ रही थी, तो अब उसको खुद की हेल्थ पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को ये चीज़ें छोटी छोटी लगती है, पर कब कौन सी चीज़ बड़ा रूप ले ले पता नहीं चलता है। क्योंकि आजकल देख ही रहे हैं, छोटी छोटी बीमारियों से स्टार्ट होता है। अभी मेरे यहाँ जहाँ पर मैं रहती हूँ, मुझसे भी छोटी एक लड़की है, और उसको भी 1-1.5 महीने पहले ही पता चला था कि उसको कैंसर है। मतलब इतनी कम उम्र, 25-26 साल तक का ही उसकी एज है। मैं 32 की हो गई हूँ। तो उनका पता चला
और 1-1.5 महीने नहीं हुआ, इलाज कोई कितना करे। ये सब चीज़ें ना ऐसा होता है कि लास्ट स्टेज पे भी किसी को पता चलता है। तो वो मेरी बहन के पार्लर में आते हैं, तो उन लोगों ने देखा, जब उन लोगों को पता चला 1-1.5 महीने बाद कि वो अब नहीं है, तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग लगता है कि कब किसको क्या हो जाए। ये चीज़ें जो आजकल हम देख रहे हैं अपने आसपास, तो थोड़ा सा डर बैठ जाता है दिल में, क्योंकि उस लड़की को जिसको कुछ हुआ है ना, मतलब वो है ही नहीं अब इस दुनिया में। तो लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा है कि कुछ महीने पहले तक नॉर्मल लग रहा था सब कुछ, और अब वो है नहीं। तो ये बीमारियां जो हमारे सामने आती हैं आजकल, जितने छोटे कम उम्र में इतनी सारी बीमारियां हो जा रही हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है। और सपना के जो देखे हैं हम लोगों ने, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश की है, जो उसकी वो रिपोर्ट थी, तो हाँ है। और शायद सपना को पहले से भी थोड़ी बहुत दिक्कत होती होगी, पर यही होता है ना, हम लोग टाल देते हैं या सोचते हैं खाने पीने की वजह से होगा। पर अब उसने रिपोर्ट भी शेयर की, रिपोर्ट शेयर की है, वो चीज़ भी मैं समझ पा रही हूँ। क्योंकि कई लोगों को ये लगता कि वहाँ सासू माँ की तबीयत ख़राब हुई है, वहाँ की वीडियो आई है, अब ये यहाँ का दिखा के शायद पब्लिक को अपने साइड करना चाह रही है, या फिर से सिंपैथी के लिए कर रही है। पूरी रिपोर्ट की डेट भी उसमें दी है, 13 नवंबर का है, आज 14 तारीख है। कल उसने शायद चेकअप किया होगा, और सपना की एज, नेम, डॉक्टर का नाम, सब कुछ उसमें दिया हुआ है, क्योंकि ये देना ज़रूरी है। क्योंकि उसको प्रूफ देना इसलिए पड़ जाता है कि उसको छोटी छोटी बात साबित करनी पड़ती है। यदि वो बिना प्रूफ का करती तो लोग आ जाते, अभी बोलने के लिए आ गई फिर से रोना धोना या पब्लिक को दिखाने के लिए। प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा। और कई लोगों ने सजेस्ट किया है वीडियो में कि सपना को ऑपरेशन नहीं करवाना चाहिए। सबने अपना बोला है, मेरे भाई को ऐसा हुआ था, तो ये कई लोगों ने बोला है उज्जैन जाने के लिए, और कई लोग अलग अलग जगह से देख रहे हैं, सोमनाथ से देख रहे थे, वहाँ पर के लोगों ने बोला है कि ऐसे नहीं, ऐसा करना चाहिए बेटा। तो ये चीज़ देखकर अच्छी लगती है कि आज भी सपना को लेकर कई लोग कितना सोचते हैं, और तुरंत प्रे भी किए, और अभी तक नेगेटिव कमेंट मैंने नहीं देखा उस पोस्ट पे। तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी, और मैं भी चाहूँगी कि यदि बिना ऑपरेशन के ठीक हो जाए दवाइयों द्वारा। पर हाँ, जब पेन होता है तो उसके लिए पेन किलर दिए जाते हैं, इंजेक्शन लगाए जाते हैं, तो वो सब भी डॉक्टर ज़रूर बताएंगे उसको। और सपना खुद भी इतनी समझदार है कि उससे अपनी हेल्थ को लेकर क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो ज़रूर करेगी। पर हम सपना की हर वीडियोस देखते हैं, रिएक्शन देते हैं, उसका अच्छा बुरा जब भी चलता है उसके ऊपर बोलते हैं, तो आज बोलना बनता था। और हम यही बोलेंगे कि सपना जल्द से स्वस्थ हो जाए, जल्द से, भले ही दुनिया को चुभे, पर वो खुद स्वस्थ होकर अपने लिए जिए, खुश रहे, और ख़ास करके उसके बच्चों के लिए, क्योंकि उसके बच्चों के लिए जो भी है सपना ही है। उसे ठीक खुद के लिए तो होना ही है, पर उसके लिए सबसे ज़रूरी ये है कि वो अपने बच्चों का इकलौता सहारा है अभी, तो अपने बच्चों के लिए वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। आप लोग भी ज़रूर प्रे कीजिएगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।